दूर से हर चमकीला चीज, हर चमकदार इंसान गोल्ड या सिल्वर नहीं होता। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये प्रोवर्ब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। लेकिन पढ़ने के बाद भी किसी चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और यही एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आज से 5 साल पहले मेरे साथ हुआ था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस प्रोवर्ब का असली मतलब जानते जानते मैं खुद एक मौत के सामने खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन आज भी ये चीज मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वो एक हादसा था। ऐसे बहुत सारे चीजें भी होते हैं जिसको हम हादसा कह के भूल जाते हैं, लेकिन मुझे आज भी पता नहीं चला क्या वो हादसा था या एक हकीकत, एक जानलेवा हकीकत। आज से 5 साल पहले की बात है। ठंड का वक्त था। मैं शीतलगढ़ से लौट रहा था अपने काम खत्म करके। विंटर नाइट्स थे। ऐसे ही कार चलाने में बड़ा मज़ा भी आ रहा था। लेकिन अभी वैसे गांव का एरिया है, शहर तक पहुंचते पहुंचते मुझे और 3 घंटे लग जाएंगे। ऐसे ही मैं चल रहा था। जंगल का रास्ता था, दोनों तरफ बस जंगल ही जंगल। थोड़ा डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या होगा आगे। सुना है कि इन जगहों पे डाकू और जंगली जानवर घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को सोचे बगैर मैं आगे की तरफ चलता गया। ऐसे ही चलते चलते थोड़ी दूर जाते ही मेरे कार में कोई प्रॉब्लम आ गया। कार को मैंने रोड के एक साइड में खड़ा किया। बहुत बार स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुआ। मर गई यार। ऐसे अनसुने जगह पे, अनजान जगह पे अब मुझे कहां से कोई हेल्प मिलेगा। ये तो पूरा वीरान एरिया है और दोनों तरफ जंगल है। अब सारी रात में इस कार में तो वेट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा मदद तो लाना ही होगा। सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए वेट किया जाए। अगर दूर से कोई कार वगैरह दिखा तो उनको रोक के कोई हेल्प मांगूंगा। और मुझे गाड़ी ठीक करना आता भी नहीं। हाँ, अगर ये टायर वायर का प्रॉब्लम होता तो मैं ठीक कर लेता, लेकिन जहां तक लगता है कि गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर बैटरी भी बैठ गया हो। ऐसे ही मौसम का मजा भी ले रहा था, लेकिन अब मानो ठंड और ज्यादा तेज हो रहा था। गाड़ी के अंदर एक और जैकेट था, उसको मैंने पहन लिया, लेकिन ठंड का मात्रा और बढ़ता जा रहा था। टेम्परेचर ऐसे ही होता जा रहा था। पूरा हर जगह कोहरा छा गया। कार के हेडलाइट में भी अब कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा शायद गाड़ी के अंदर बैठना ही सही होगा। हेल्प का इंतजार करते करते कब मेरा आंख लग गया मुझे खुद नहीं पता। अचानक एक आवाज से मेरा नींद खुल गया। मैंने देखा कि गाड़ी के शीशे में कोई आवाज कर रहा है, या मीन शीशे को कोई नॉक कर रहा है। तब सामने देखा कि कोहरा अब ज्यादा नहीं था और ठंड भी थोड़ा कम हो गया था। लेकिन इस टाइम पे ठंड कम तो होना नहीं चाहिए, लेकिन जाने दो। बाहर निकलकर देखा तो मैं हैरान हो गया। ये तो एक औरत है, एक पीले कुर्ती में, उसके ऊपर दुपट्टा और उसका चेहरा थोड़ा ढका हुआ था। उसके खुले बाल। बहुत सुंदर है ये औरत। मानो कि जैसे एक चलता फिरता सोने की मूर्ति है मेरे सामने। उसने पूछा, क्या मुझे कुछ दिक्कत हुआ है? हाँ, असल में मेरा कार यहाँ पे खराब हो गया है और आसपास तो कोई मैकेनिक वगैरह भी नहीं है, और मैं शीतलगढ़ से थोड़ा आगे भी आ चुका हूँ, तो यही सोच रहा था कि अभी क्या किया जाए। वो मेरी तरफ बहुत देर तक देखती रही। मैं भी उसकी आंखों की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में मानो बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। लेकिन एक बात तो सही है, ये आंखें किसी मैग्नेट से कम नहीं थे। मुझे अपनी तरफ खींचे रहे थे, मानो मैं उसकी तरफ खींचा जा रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? लेकिन मैं अपने होश में था ही नहीं। हाँ, वैसे
यंग मर्द के सामने ऐसी सुंदर बला आ जाए तो कौन अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। क्या नजदीक ही रहती है? वो हंस पड़ी। उसने कहा कि वो नजदीक ही रहती है, यही पास ही में मेरा घर है। अगर आप चाहे तो आज रात मेरे घर पे आप रुक सकते हैं। नहीं, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं इस गाड़ी में ही मैं अपना रात बिता लूंगा, और सुबह अगर कोई हेल्प मिले तो। देखिए, ये जंगल का रास्ता है। इस रास्ते पे चोर, डाकू, भेड़िए, शेर घूमते रहते हैं। यहाँ पे अगर अकेला रहना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा होगा कि आप मेरे साथ चलिए। हाँ, लेकिन मेरी गाड़ी, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। आप मेरे पीछे चल सकते हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। ये शायद पहली बार है कि मैं किसी अनजान के पीछे से खींचा चला जा रहा हूं, वरना अनजानों पे मैं उतना बिलीव नहीं करता। ऐसे ही मैं थोड़ी आगे उसके पीछे पीछे चलता गया। आपका नाम क्या है? वो फिर हंस पड़ी। उसके हंसी मानो जंगल के दोनों साइड पर से गूंज रही थी। पूरा एरिया गूंज रहा था उसके हंसी से। मैंने सिर्फ आपका नाम ही पूछा है, मैंने और कुछ नहीं पूछा। क्या नाम बताओ? अब आप जैसे हसीन खूबसूरत मर्द तो शीतलगढ़ के जमीनों में हर वक्त मिलते नहीं हैं, तो आप जो नाम देना चाहे मुझे आप दे सकते हैं। मैं भी थोड़ा हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन वैसे आपका नाम पता चले तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको जितना देर भी मैं आपके घर में रुकूंगा, एटलीस्ट मुझे आपका नाम तो जानना ही है। मेरा नाम तिमीरा है। तिमीरा? ये कैसा नाम है? मैं मन ही मन सोच रहा था। तिमीरा का मतलब मुझे पता है, लेकिन ऐसे खूबसूरत औरत का नाम तिमीरा कैसे हो सकता है? तिमीरा का मतलब होता है अंधकार। लेकिन क्या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, चलिए। फिर मैं हिप्नोटाइज्ड की तरह उसके पीछे पीछे चलता गया। चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था। धीरे धीरे जंगल खत्म होने के लेफ्ट साइड में ही मुझे एक घर दिखाई दिया। 2 मंजिलों वाला एक घर था। क्या यही आपका घर है? आप यहाँ पे अकेली रहती है? हाँ, बिल्कुल अकेली। यहाँ पे कोई नहीं है मेरे साथ रहने वाला। आपको यहाँ पे अकेला नहीं रहना चाहिए। आप गांव में भी तो रह सकती है। यहाँ पे आप जैसी जवान औरत को इतना अकेले नहीं रहना चाहिए। मैंने सुना है कि चोर डाकू का एरिया है। वो फिर से हंस पड़ी। अब मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था। इस हंसी को अब मैं ज्यादा देर नहीं ले सकता था। ये इतने हंस क्यों रहे मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे मदद की जरूरत है, और ठंड जैसे जैसे और बढ़ता जा रहा है मानो। लेकिन कुछ टाइम पहले ठंड इतना नहीं था, लेकिन अभी मानो और बढ़ गया। सारी रात क्या आप बाहर ही बिता देंगे? सारी बातें आज बाहर ही कर लोगे? अंदर नहीं चलोगे? हाँ, चलिए। ये वैसे घर उतना छोटा भी नहीं है, बड़ा ही है। 2 मंजिल है, दोनों तरफ सीढ़ियां ऊपर जा रहे हैं। देखिए, मेरे लिए एक छोटा सा कमरा अगर हो जाए तो भी मैं चला लूंगा। छोटा क्यों? ऊपर की मंजिल पे सबसे बड़ा वाला कमरा आपके लिए ही तो है। आपके लिए ही है मतलब? मतलब आपको क्या पता था कि मैं आज आने वाला हूं? कौन कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, ये सब मुझे पता है। क्या मतलब? कुछ नहीं। आप
आ जाइए, नहा धोकर आपका खाना लगा देती हूँ। ठीक है। चलो, रात बिताने के लिए एक जगह तो मिल गया, लेकिन अब मुझे इस औरत की बातें कुछ डाउट सा लग रहा था। कहीं ये खुद भी कोई डकैतों के ग्रुप में तो नहीं है। मैं रूम के अंदर गया। बाप रे, ये रूम भी तो बहुत बड़ा है। एक बड़ा सा रॉयल टाइप का बेड था। पुराने दिनों के कुछ काम थे। मैं वॉशरूम के अंदर गया। बाहर निकलते ही हाँ, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप यहाँ पे? सोचा कि आपको शायद तोयला लगेगा। मैं उससे वो टॉवेल ले लिया। थैंक यू। आप शायद यही सोच रहे थे कि कहीं मैं कोई डाकुओं की सरदारनी तो नहीं हूं। कमाल की बात है, इसे कैसे पता कि मैं ये सब सोच रहा था? घबराइए मत, मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं, बल्कि मैं उससे भी कुछ बड़ी हूं। उससे भी कुछ बड़ी है, इसका क्या मतलब है? सब पता चलेगा। ठीक है। वैसे चलो, इससे बात करते करते रात भी गुजर जाएगा। ऐसे में खाने के टेबल में बैठा, बहुत सारा खाना था। किसी भी तरह उनसे बात करते करते खाना कंप्लीट किया, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा होने वाला था, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे, मेरा सर क्यों घूम रहा है? मेरा सर क्यों घूम रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा सर, मुझे थोड़ा पानी दीजिए, पानी दीजिए। वो मेरी तरफ देखकर कुछ नहीं बोली। उसका चेहरा तब भी ढका हुआ था। मैं बेहोश हो गया। जब मेरा आँख खुला, मैं देखा कि मैं किसी चेम्बर के अंदर हूं। और ये क्या, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। मैं खंबे से बंधा हुआ हूं और मेरे सामने एक कुंड पे आग जल रहे थे और वहीं पे साधना कर रही थी वो औरत। ये आप क्या कर रही है? मुझे ऐसा बांध कर क्यों रखा गया है? मुझे खोलिए, मुझे जाना है, ऐसा खोलिए मुझे। आते यहां पे लोग अपनी मर्जी से है, लेकिन चाहते हैं मेरी मर्जी से। उसने ये बोला। क्या मतलब? क्या कहना चाहती है आप? चाहती तो अब बहुत कुछ हूं, लेकिन ऐसे हंस पड़ी वो। देखिए, मुझे ये सब मजाक अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। खामोश। ऐसे वो मेरी तरफ मुड़ी और मुड़ते ही उसके चेहरे पर से जो हिस्सा ढका हुआ था, वो हिस्सा खुल गया। ये क्या देख रहा हूं मैं? उस जगह पे वो कोई इंसान का चेहरा नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसके पूरा चेहरा बदलने लगा। उसके सुनहरे से शक्ल वाले चेहरे में अब मौत का चेहरा आ गया था। उसके पैर उल्टे की तरफ हो गए। उसके बड़े बड़े नाखून बाहर निकल आए। उसके सुनहरे कपड़े धीरे धीरे काले कपड़ों में बदलने लगे और उसका सुनहरा चेहरा अब मौत का जैसा जला हुआ चेहरा बन चुका था। उसकी आंखें पिघली हुई थी और शक्ल बहुत बड़े बड़े दांत थे और उन सब में खून टपक रहा था। मेरे सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। मेरा जान बाहर आ चुका था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था।
बस मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं भागना चाहता था लेकिन मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं कुछ नहीं कर पाया। बस बस भीख मांगने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे क्यों पकड़ कर रखी हो? तो जैसे तुच्छ मनुष्य को मारकर ही तो मैं अब तक जीवित हूं। आज तुझे मारकर मैं और अपार शक्ति की मालकी हो जाऊंगी और अपार शक्ति मेरे अंदर समा जाएगी। यानी यानी कि ये ये एक चुड़ैल है, एक पिशाचिनी है, मनुष्य के मारकर उनका खून पीती है, इसी कारण से इतना सुंदर और जवान दिखती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे ही वो एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ी लेकर मुझे मारने आने ही वाली थी कि तब अचानक मेरे सामने ये क्या हो रहा है? मेरे सामने एक जोर की रोशनी आई। ये क्या हो रहा है? और उस रोशनी में मैं उस चुड़ैल को देख नहीं पाया और वो चुड़ैल भी जोर से चीख रही थी। क्या हो रहा है ये? मेरे सामने सब कुछ फीका पड़ रहा था। इस रोशनी को मैं ज्यादा देर तक ले नहीं पाया और देखते ही देखते मैं फिर बेहोश हो गया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे उठिए, उठिए। कौन है? मैं आंखें खोलते ही देखा कि 2-3 लक्कड़हारे मेरे आजू बाजू खड़े थे। आप लोग मतलब आप सारी रात इस रास्ते पे सोए हुए थे? ऐसे ठंड के मौसम में भाई साहब, ऐसे रात में सड़क पे कौन सोता है? मैं सड़क पे सोया था? नहीं, मेरी गाड़ी खराब हो गए थे और हाँ वो तो आपको दिख ही रहा है, वो देखिए आपकी गाड़ी। मैं देखा कि मेरा गला भी बैठ चुका था। देखा कि थोड़ी दूर में मेरी गाड़ी भी खड़ी हुई थी। लेकिन भैया मैं यहां पे नहीं था। वो तारा नाम की औरत मुझे नहीं, मुझे लगा इनको ये बताना सही नहीं होगा, ये लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। आप क्या बोल रहे थे? बोलिए। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहीं आप उस चुड़ैल के पकड़ में तो नहीं आए थे क्या? अब जानते हैं? उस चुड़ैल को कौन नहीं जानता साहब, वो तो शीतलगढ़ की श्राप थी। क्या मतलब? आज से करीब 100 साल पहले की बात है। शीतलगढ़ में तारा नाम की एक औरत रहती थी। उसको शैतानी विद्या और जादू टोना का बहुत शौक था। धीरे धीरे वो गांव के बच्चों को और उसके बाद बड़ों को मारने लगी ताकि वो अपने अघोर शैतानी देवता को उनकी बलि चढ़ा सके। ये सब गांव वालों को पता चल गया और उसके बाद सबने उसे गांव के एक पेड़ में बांधकर उसको वहीं जिंदा जला दिया। लेकिन उसने कसम खाया था कि उस रास्ते पे जाने वाले किसी को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन आपको पता है, मैं उसके उस बंगले में गया था। कौन सा बंगला? वो बंगला नहीं है, वो एक खंडर है। वो देखिए। मैं दूर से उस बंगले को देख रहा था जो कल रात के अंधेरे में हीरे की तरह जो चमक रहा था। वो एक जला हुआ पुराना खंडर बन चुका है। शुक्रिया भाई साहब। मैं गाड़ी में बैठकर फिर गाड़ी को स्टार्ट देने की कोशिश किया, और इस बार गाड़ी स्टार्ट भी हो गया। मैं धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन
मैं दूसरी बार बेहोश होने से पहले एक सफेद सा रोशनी देखा था। वो क्या था? गांव वालों ने कहा था कि मैं पहला हूं जो उस पिशाच की चंगुल से मैं बच पाया हूं। आज तक वो बहुत मर्दों का शिकार कर चुकी है, मैं ही पहला हूं जो उसके हाथों से बच पाया हूं। लेकिन कैसे? ऐसे अचानक मेरा हाथ मेरे सीने पर चला गया और जीसस क्राइस्ट का वो क्रॉस मेरे हाथ में आया। अब मुझे पता चला, हमारे एरिया में जो चर्च है वहाँ के फादर रॉड्रिक्स ने अपनी मृत्यु से पहले उस क्रॉस को मुझे दिया था जो वो पहनते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये क्रॉस एक दिन मेरा हेल्प ज़रूर करेगा, और वही सच हुआ। जो औरत रात के अंधेरों में मुझे सुनहरा लग रही थी, वो इतनी काली शक्ति वाली एक पिशाचिनी है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। बचपन में पढ़ा तो था ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, लेकिन उसका सही मतलब मैं आखिरकार आज समझ पाया हूँ। लेकिन जाते जाते मैं उस खंडर को फिर देख रहा था। क्या सच में मैं इस खंडर में कल गया था? इतना बड़ा धोखा मैं कैसे खा सकता हूँ? जो अंदर से एक राजमहल जैसा लग रहा था, वो आज एक खंडर बन चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जीते जागते एक सपने में खोया हुआ था, या फिर मुझे रास्तों में ही मुझे चक्कर आ गया था और मैं अपने गाड़ी के सामने गिर गया और मैंने कोई सपना देखा था। ये सब सोचते सोचते मैं फिर शहर की तरफ निकल गया। लेकिन आज भी इस बात का मुझे कोई सबूत नहीं मिला कि वो एक हादसा था या फिर एक जीता जागता खौफनाक हकीकत।